नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आम आदमी की आवाज़ बनने में हमारी सहायता करें। एक तरफ चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव में लोकसभा चुनाव के साथ ही बहिष्कार का नारा बुलंद हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये लोग व्यवस्था के विरोधी हैं, लेकिन जब सैकड़ों फरियादें अनसुनी रह जाएं तो विकास की बाट जोह रहे लोगों के पास शायद यही एक रास्ता बचता है। हमने आपको कुछ दिन पहले बदायूं जनपद के ग्राम भिलौलिया की खबर दिखाई थी, लेकिन अब हरदोई जिले के बरखनी ब्लॉक के एक गांव में सड़क नहीं तो वोट नहीं कहकर वोटरों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। अधिकारियों की उपेक्षा और उदासीनता से परेशान हो चुके ग्रामीणों ने अब इसे चुनावी मुद्दा बनाने का निर्णय लिया है और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी है। लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने का आह्वान करने वाले बैनर गांव के चारों तरफ दिखाई देने लगे हैं। ऐसे ही एक बैनर में लिखा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा से गांव के लोगों ने क्या कहा। दोस्तों, आप देख रहे हैं दस्तक 24 और मैं हूं विनोद कुशवाहा। आज हम मौजूद हैं हरदोई जनपद के ग्राम रतनापुर। ये ग्राम सभा इसका नादिखेड़ा लगता है, विकास खंड इसका बरखनी लगता है। और यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग जो हैं रतनापुर, बहदियापुर और करीमपुर, ये रहा नादिखेड़ा गाँव। तो यहाँ पे इन ग्रामीणों ने इस सड़क, ये जो सड़क दिखाई दे रही है गड्ढों वाली कच्ची सड़क है, इस सड़क को यहाँ के ग्रामीणों ने प्रशासन को और राजनेताओं को कई बार अवगत कराया इसको बनवाने के लिए। मौखिक भी कहा, लिखित भी कहा, लेकिन किसी ने जो है बनवाने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया, ना इसको बनवाया गया है। आज जब जैसे ही इस इलेक्शन का समय नज़दीक आया, तो समय नज़दीक आते आते इन गांव के लोगों ने जब देखा इसकी परेशानी, पैदल निकलना इस पर मुश्किल होता है बरसात के महीनों में, तो जब नेताओं का ध्यान जो है इलेक्शन में तो इन गांवों की तरफ और सड़कों की तरफ आता है, लेकिन उसके बाद में वो लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने फैसला कर लिया है। देखिए, इनके बैनर में ये लोग मार्च कर रहे थे तीनों गाँव से इस रोड पे होते हुए, तो ये जा रहे थे। मैं भी यहाँ पे आ गया तो मैंने देखा कि ये लोग बहुत बड़ा फैसला किया है एकदम। इतने बड़े फैसले में इन ग्रामीणों से जानकारी चाहेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं और क्या इनका बताएं। क्या नाम है आपका? रामतीर्थ कुशवाहा। अच्छा, किस गांव में रहते हैं? रत्नापुर में। अच्छा, इतना बड़ा फैसला आपने किया है, सारे इसमें कई गांव के लोग शामिल हैं? हाँ, नरियापुर, करीमपुर, बाहुद्दीनपुर, नालखेड़ा, रत्नापुर के भी। अच्छा, सारे लोग हैं इस गांव में? सारे लोग। इस प्रदर्शन में सभी गांव के लोग हैं? सभी लोग हैं और सबका समर्थन है। सबसे बड़ी हमारी समस्या यह है कि हमारी कोई बारात आती है तो हमारे गांव तक कोई गाड़ी नहीं जा पाती है। पानी भर जाता है, कीचड़ भर जाता है, कच्ची सड़क है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो बच्चे छोटे छोटे पढ़ने जाते हैं जो पाली में, तो वहाँ से जो गाड़ी आती है स्कूल से, तो बरसात हो जाती है, वो आते नहीं, हमारे एडमिशन कराते हैं, बाद में वो आते नहीं, तो फिर मजबूरन हमको फिर प्राइमरी स्कूल में नाम लिखाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या हमारी है शिक्षक। जब शिक्षित नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं होगा। और हमारी लोकल समस्या है वो तो है, लेकिन मेन समस्या हमारी शिक्षा की है। जो हमारे यहाँ तक गाड़ी नहीं है तो हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। अब डेली वहाँ छोड़ो फिर आओ, बहुत समस्या होती है, आदमी के पास इतना टाइम नहीं। अच्छा, आपने कभी लिखित शिकायत वगैरह? लिखित शिकायत भी की और हम माननीय विधायक जी से भी मिले। इसके पहले विधायक जो बब्बू थे वो बहुजन के बसपा के, उससे भी मिले। और उसके बाद उससे पहले हमारे बाबू खान जो, उनसे भी मिले। लेकिन सबने आश्वासन दिया। 40 साल हो गए, केवल 1 किलोमीटर खंजड़ा पड़ा, उसके बाद में हमारे यहाँ का कोई विकास रोड के मामले में नहीं। 40 साल कहने का मतलब ये है कि इस पे हमारे में तो जब से स्वतंत्र हुआ है तब से नहीं खड़ंजा पड़ा? हाँ, तब से खड़ंजा नहीं पड़ा। केवल नरेगा में मट्टी पड़ जाती है, बस इसके बाद कुछ नहीं होता। और आप बताएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह है। मैं गांव रत्नापुर का वासी हूँ। हमारे यहाँ ये रोड की बहुत बड़ी समस्या है। इस रोड के कारण कई हमारी बच्चियों की शादी छूट जाती है। लोग कहते हैं कि आपके गांव में रोड नहीं है, हम अपनी लड़की की शादी आपके गांव से नहीं करेंगे। आ चुके हैं ना एक बार। पिछले लगभग कई सालों से आसपास की सारी रोडें बन चुकी हैं सर, लेकिन अब मेरे गांव में रोड के नाम से कोई विकास कार्य नहीं हुआ सर। हम यही चाहते हैं कि सब लोग, मतलब चाहते क्या, सबने ये फैसला किया है कि इस बार मतदान का बहिष्कार होगा, क्योंकि कई लिखित कंप्लेंटें, कई मौखिक कंप्लेंटें कर चुके हैं हम विधायकों से, एमपीओं से, और
साझा करना चाहिए सक्षम अधिकारियों से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग मिलकर मतदान का बहिष्कार करें। यह हमारी जो मांग है शासन के पटल पे जाए, इससे हमारी समस्या का निवारण। अगर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे इस पर अगर कुछ कहें, आश्वासन दें, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अरे आश्वासन का हमें तो रोड चाहिए। नहीं, अगर वो आश्वासन देते हैं कि अभी तो चुनाव आचार संहिता है, कोई नेता जो है अपना नहीं कर सकता है, आश्वासन नहीं तो कर मिलते सकता रहे है, अभी, लेकिन आश्वासन तो बहुत कोई मिला। प्रशासनिक अधिकारी लिखित कार्रवाई तो बोलो कोई लिखित कार्रवाई चाहिए। शासनिक अधिकारी दे लिखित कार्रवाई पूरे समस्त ग्रामवासी वो लिखित में चाहिए। आसन ठोस आश्वासन चाहिए। आश्वासन तो मिलता रहा हमें, आश्वासन तो बहुत मिला। आश्वासन तो बहुत मिले हैं। पिछले कई सालों से MP साहब आश्वासन देते हैं, विधायक जी आश्वासन देते हैं, बसपा विधायक रह चुके हैं, आसिफ का बब्बू वो दे चुके हैं। उससे क्या होता है? रजनी तिवारी जी हमारे यहाँ रह चुकी हैं। आश्वासन तो कई मिल चुके हैं। हमें ठोस लिखित में आश्वासन चाहिए, तब हम मतदान डाल सकते हैं, करेंगे। अन्यथा नहीं। अच्छा, ये तीनों गांव का फैसला है? हाँ, ये तीनों गांव का फैसला, तीनों गांव का नहीं, इसमें 5 गांव लगते हैं, 5 गांव फैसला। 5 गांव वोट नहीं डालेंगे? 5 गांव वोट डालने के लिए जो है बिल्कुल कमर कस ये है कि हम किसी भी तरीके से जब तक हमको कोई लिखित कोई प्रशासनिक कोई अधिकारी DM वगैरह अगर नहीं करता है तो हम लोग मतदान नहीं करेंगे, पीछे लोग पीछे कुछ भी हो जाए। हम अपने चैनल के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी जो हमारे पुलकित खरे जी हैं, वो हमारी खबर को देखेंगे, उससे हो सकता है वो प्रभावित हों और कुछ ग्रामीणों को आश्वासन दें। तो इसीलिए मैंने इनसे ये क्वेश्चन किया है कि अगर जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे जी अगर इनको आश्वासन देते हैं तो निर्वाचन का बहिष्कार नहीं होगा, ऐसा ये ग्रामीण लोग कह रहे हैं। तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि भाई रोड नहीं है तो इनकी समस्या बहुत गंभीर है, इसको सुनना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था, शादियाँ जो है टूट जाती हैं, शिक्षा नहीं हो पाती है बच्चों की। तो ये तमाम बच्चे पढ़ने जाते हो? बोलो सड़क किनारे क्यों जाए नहीं पढ़ने जाते हो? बरसात हो तो कहाँ पढ़ते हो? शाहजहानपुर। इधर क्यों नहीं आते हो? ये स्कूल बना है। सड़क के कारण। सड़क की वजह से नहीं आते हो? हाँ, फिर रास्ता नहीं दे रास्ता नहीं देखिए। अब इधर देखिए, ये स्कूल सामने दिखाई दे रहा है, वो वाला। इधर बच्चे नहीं आते हैं, एक स्कूल ये इधर है। इस रोड से ये बच्चे नहीं निकल पाते हैं। रोड की वजह से कोई शाहजहानपुर जाता है, कोई पाले जाता है। फिर भी बरसात के दिनों में जो है बहुत बड़ी समस्या होती है, इसलिए जो है अब आगे देखना है आगे कार्रवाई क्या होती है प्रशासन द्वारा। वोट का बहिष्कार। रोड नहीं तो